उसके पिताजी का जब देहांत हुआ था उस समय भी अपना बाबरी सोच पूर्ण रूप से जिस दिन सक्रिय हो जाएंगे उस हिसाब से जो है कि अगले मुख्यमंत्री के ये प्रबल दावेदार भी हैं। ये अपनी बात जिस तरीके से रख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इशारा भर दे रहे हैं। मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हॉट इंडिया में। एक बड़ा रहस्यमय विषय चल रहा है बिहार में, इसलिए कि सबके सब दावेदार कह रहे हैं और चिराग पासवान का नाम आ रहा है 243 सीट पर लड़ने के लिए। कहाँ तक सकते हैं भाई? अगर वो जिस पार्टी में है, गठबंधन में है, अगर उनको लगता है ऐसे, हालांकि केंद्रीय मंत्री भी हैं और जिस स्तर से देखा जाता है चिराग पासवान को, वैसे तो बिहार के लिए एक बड़ा चेहरा है। तेजस्वी के बाद अगर किसी स्थान आता है नौजवान में, यूथ में, तो चिराग पासवान का नाम जरूर आता है। गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ एक और चेहरा है जो कि प्रशांत किशोर भी है। हालांकि हम यादव जी का नाम नहीं लेना चाहेंगे इसलिए क्योंकि यादव जी चल रहे हैं, उनका रफ्तार अलग है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ सपोर्टर्स के साथ साथ है ना। अगर किसी के साथ चला गया तो सरकार बनने की चांस लग सकता है। हालांकि चिराग पासवान की बात करने वाले, जिक्र करने वाले इस वीडियो में, भैया चिराग पासवान को कैसे देखते हैं आप? किस स्तर से देखते हैं उसको? देखिए, चिराग पासवान जो है कि एक भारतीय राजनीति का और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजनेता हैं जी। वो भारत के बिहार राज्य के हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अभी सांसद हैं जी। और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। बेहतर काम कर रहे हैं। और बाकी जो है कि श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपुत्र हैं और चांदी के चम्मच कहा जाए, विरासत में राजनीति मिली है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में जब राजनीति नहीं मिले, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि विरासत में नहीं भाई, उसका सब चीज़ उजड़ गया था, फिर उसने खुद से अपना मतलब खुद बदौलत, अपने बदौलत उसने ये मुकाम हासिल किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा देखता हूँ। और रामविलास जी की पार्टी जो है लोक जनशक्ति जी जिस तरीके की दौड़ से गुजरी जी, अगर ये बंदा कैपेबल नहीं होता, तो ये बंदा सेंसेबल नहीं होता, ये बंदा खाटी बिहारी नहीं होता जी, ठीक है, ये बंदा एजुकेटेड नहीं होता, ये बंदा जो है कि लड़ने वाला संघर्षशील नहीं होता जी, तो मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। इनको तो अपने ही चचा जो है जी, पशुपति पारस, हाँ, उनके साथ जिस तरीके की स्थितियाँ आई, आए दिन जो है कि इनके बहनोई का भी जो है कि इनके खिलाफ में जो आता है, तो कुल मिला के बंदे में पोटेंशियल है और बंदा जो है कि डिजर्व करता है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन जो है कि ये बंदा लेके आया था। इस बंदे को हार जीत से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता है क्योंकि ये कुल मिला के अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। जितना इनके पिताजी लेके 10% का इनका स्ट्राइक रेट कहा जा रहा है, तो मतलब सही है, ये सही है, बंदा सही तो 243 सीट पे लड़ना चाहिए था का उनको? लड़े मतलब कहने ये तो राजनीति में ये सब तरीके के जब तक गठबंधन में टिकट्स बट नहीं जाते जी जी जी, तब तक ये सगुफा जो है कि जी फेंका ही जाता है। आपके मतलब चेहरा के हाव भाव से लग रहा है कि आए 243 सीट पे लड़े। अगर इनका सीधा कहना है कि अगर हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी जी, तो कहेगा कि 5 को 7 को दे देते हैं। मुकेश सहनी टाइप के नेता हैं जो वो भी मांग रहे हैं इतना 43 सीट, वो भी कह रहा है कि हमको 20-30 कम से कम सीट ऊपर मिलना चाहिए, हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए, इस तरीके का। तो ये बेचारे जो हैं कि चूँकि केंद्र में मंत्री हैं और ये अपनी बात जिस तरीके से रख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इशारा भर दे रहे हैं कि भैया अगर आपने सम्मानजनक सीट नहीं दी तो जैसा हम पिछली बार आपके हनुमान बन के जो है कि 243 सीट पर खेला हो गया, आपकी भाषा में जी, खेला कर दिया था। और उस खेला का असर ये था कि नीतीश कुमार जी की जो सीट आती थी उस सीट से घसका के इनको मिलने वाले 5,000, 10,000, 20,000 वोट की वजह से कई जगह पे जेडीयू ने अपनी सीट गंवा दी। बिल्कुल, और नीतीश कुमार को मतलब अच्छा खासा चौका दिया था, तो इसी हिसाब से देखिए सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं जी, इस बंदे में दम है, अगर इसकी जिस तरीके का ये, चूँकि अब ये केंद्र की राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति में जिस दिन ये सजग हो जाएंगे अच्छे को पसीना जो है ये छुड़ा देंगे, चिराग पासवान आएंगे। हाँ बिल्कुल छुड़ा। देखिए मतलब चिराग पासवान एक ऐसे नेता है जो कि उसके पिताजी का जब देहांत हुआ था उस समय भी अपना बाबरी सोच रहे थे, मतलब केस सोच रहे थे भाई कि हमें वहाँ पे भी फेयर रैंसम लगा के गए हुए थे कि भाई हमें भी मतलब देखे, कम से कम हम गलत ना दिखे, हम मतलब थोड़ा सा ये नहीं दिखे।
अपने आप को स्मार्ट दिखने वाले लोग हैं। और बिहारी फर्स्ट और बिहारी जो बिहार स्लोगन फर्स्ट दिए और हैं, बिहारी। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो स्लोगन दिए हैं उसने, ठीक है। खैर देखना ये दिलचस्प होगा कि 243 सीट पे अगर थोड़ा भी हाव भाव नहीं मिला इनको तो हनुमान से कहाँ ये फिसलते हैं वो अनुमान देखना। तो है ही जी। मोदी जी के प्रति और मोदी जी के इनकी प्रति जो है कि एक कुछ soft जगह पे corner ऐसा तो देखा गया है ना, कुछ मतलब थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि हाव भाव से लग रहा है उनका। आगे आने वाले समय के ये बेहतर राजनेता तो हैं ही जी। बिहार में। अगर ये पूर्ण रूप से जिस दिन सक्रिय हो जाएंगे उस हिसाब से जो है कि अगले मुख्यमंत्री के ये प्रबल दावेदार भी हैं हाँ। और ये डिज़र्व भी करते हैं। कभी कभी आप देखते भी होइएगा कि प्रशांत किशोर जैसे राजनेता जी। है ना, वो भी इनकी तारीफ करते हैं। बाकी जो है कि इनकी ना केहू से दोस्ती और ना केहू से बैर। जी। राजनीति जो है वो खेल संभावनाओं का है। अच्छी टिकट मिलेगी तो ये अच्छा जीत भी दर्ज करेंगे, और अगर नहीं तो फिर ये खेला करने वाले लोगों में से भी हैं। हाँ। इनके पिताजी भी जो है कि खेला मौसम करते वैज्ञानिक थे। कहा जाते थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखिए मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं तो कुछ ना कुछ खेला कर ही सकते हैं। हालांकि इनको जब भी अपने हिसाब से चलने वाले लोग हैं, खेला करने के लिए हमेशा आते रहते हैं जाते रहते हैं, और इनका अलग ही सोच है और नए जनरेशन के लोग हैं और सबसे ज़्यादा चाहते हैं और युवाओं के लोगों के दिलों में राज करते हैं ये भी, और यूथ के दिलों में राज करते हैं। तो इनका क्या ओपिनियन आता है वो तो देखने वाली बात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉट इंडिया और सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहिए।